हाँ, तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में हमें सॉल्व क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, एफ टोटल। क्लियर है? एफ टोटल मतलब क्या है, देखिए अब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ये मल्टीपल वेक्टर्स का क्वेश्चन नहीं है, एक से ज़्यादा वेक्टर है यहाँ पे। जनरली वेक्टर हमारा कैसा होता है, जैसे वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये वेक्टर हुआ हमारा जैसा एफ वेक्टर हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसके दो कंपोनेंट निकालते हैं अलोंग द एक्स डायरेक्शन, यानी क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, अलोंग द वाई डायरेक्शन निकालते हैं एफ साइन थीटा। क्लियर है? फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा एफ वेक्टर कैसा आ जाएगा, एफ वेक्टर का वेक्टर फॉर्म कैसा आ जाएगा, हमारा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ये हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है। अब यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल वेक्टर्स होने की वजह से, अब जैसे यहाँ पे वेक्टर एक ही था, वेक्टर यहाँ पे क्या था, एक था, तो एक था तो इसके दो कंपोनेंट बने, एक ये, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट एक और दो होंगे। अब यहाँ क्या है, मल्टीपल वेक्टर होने की वजह से यहाँ कंपोनेंट कितने बनेंगे, कितने बनेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितने बनेंगे, ये एक वेक्टर हुआ, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। ये जो वेक्टर है F2, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, और इसके बनेंगे दो कंपोनेंट बनेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। कैसे बनेंगे, जैसा देखो यहाँ पे। तो हमें करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। क्लियर है? ये जो वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे बनेगा, और ये जो वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x पे दो कंपोनेंट बन रहे हैं, इस y पे एक कंपोनेंट बन रहा है, यहाँ पे एक कंपोनेंट बन रहा है, और यहाँ पे दो कंपोनेंट बन रहे हैं। क्लियर है? अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एक्स एक्सिस वाले वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। और जो वेक्टर जहाँ बचेगा वो उस एक्सिस पे रहेगा, और ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो हमें टोटल क्या मिल जाएंगे, अलोंग द एक्स एक्सिस पे एक वेक्टर मिलेगा और अलोंग द वाई एक्सिस पे एक वेक्टर मिलेगा हमें। फिर हम उसका एफ नेट निकाल पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो वेक्टर है इनको रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करके हम इसके वेक्टर्स को कैंसिल करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। मल्टीपल वेक्टर में इसे ऐसे ही सॉल्व करना है। अब मेथड क्या है इसकी, सेम है। तो सबसे पहले जैसे हम ले लेते हैं, ये वेक्टर 1 हो गया, ये वेक्टर 2 हो गया, ये वेक्टर 3 हो गया। तो पहले वेक्टर को जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एज इट इज रिजॉल्व करेंगे फर्स्ट वेक्टर को। फर्स्ट क्या है, एफ वेक्टर कितना दिया है, F1 इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड दिया है 5 न्यूटन। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, सबसे पहले ये क्वाड्रेंट में देखते हैं। यहाँ पे क्या है, दोनों देखो, ये एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्सिस निगेटिव, ये निगेटिव, तो यहाँ पे क्या है, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। अब पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये है इसका वेक्टर, F1 की वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन है, हमें एंगल दिया है कितना, 37। अब 37 एंगल दिया है, तो रिजॉल्व करेंगे एक्स कंपोनेंट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से वेक्टर से यहाँ पे ड्रॉ हुआ, फॉल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 cos 37, ये x अलोंग द x डायरेक्शन निकला है कंपोनेंट, एक कहाँ निकलेगा, y में, तो F1 sin 37, ये दो कंपोनेंट निकले। इसको सॉल्व करो, सबसे पहले कैसे करेंगे, fx में क्या निकला, x एक्सिस में F1 cos 37, fx क्या हो जाएगा, F1 cos 37, ठीक है। 37 का एंगल है, ट्राइंगल तो बना लेंगे हम यहाँ पे 37 का, ठीक है। क्या बताया था मैंने, 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 37 है तो क्या करेंगे, 37 यहाँ पे 3 या 4, हाइपोटेनस क्या होती है 5, ठीक है। ये हाइपोटेनियस है, ये एंगल की एडजेसेंट साइड है, और ये एंगल की अपोजिट साइड है। अब इसे सॉल्व करेंगे, F1 का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 5 दिया है, cos 37 की वैल्यू क्या होंगी, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस यानी 4/5,
इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आ गया 4 न्यूटन। तो अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन कितना आया हमें, कितना आया मैग्नीट्यूड इसका 4 न्यूटन। ठीक है, और नेक्स्ट एफ वाई डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे इसे। एफ वाई डायरेक्शन में अगर सॉल्व करेंगे तो F1 साइन 37, F1 की वैल्यू कितनी है 5, साइन 37 क्या होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, 5 कैंसिल, क्या बचेगा 3 न्यूटन। तो y डायरेक्शन में कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे 3 न्यूटन। क्लियर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के हमने रिजोल्यूशन किए इसे, ये नंबर 1 था। अब नंबर 2 कौन सा है, इसे रिजॉल्व करेंगे। नंबर 2 क्या है F2, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया 20 न्यूटन। एज इट इज करेंगे, सिंपल पहले डायग्राम बना लेते, कैसा है ऐसा और ऐसा है, यानी ऐसा है और ऐसा है। इस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या है, ये वाई एक्सिस निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। क्लियर है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल है हमारा, क्या है वेक्टर क्या है हमारा, ये है F2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 20 न्यूटन। अब ये एंगल कहाँ पे, ये एंगल फॉल हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे फॉल होता है वहाँ पे क्या कंपोनेंट लेते हैं हम कॉस थीटा, क्या बोलेंगे इसे F2 कॉस, एंगल कितना है 53, तो 53 ये हो गया इसका x कंपोनेंट, और यहाँ पे लेंगे इसका y कंपोनेंट F2 साइन 53। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, एज इट इज निकालेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसका x कंपोनेंट कौन सा हुआ ये वाला, ये fx अलॉन्ग द x एक्सिस, ये हो गया fy अलॉन्ग द y एक्सिस। fx निकालेंगे तो F2 क्या हो जाएगा F2 cos 53 डिग्री। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा Fy F2 साइन 53। ठीक है, अब इसका एंगल निकालेंगे हम, कौन सा 53 का निकालेंगे 90 डिग्री। 53 अगर है तो अपोजिट में क्या लेते हैं 4, 3, 5। ठीक है, छोटा एंगल है तो 3 इधर ले लेंगे, बड़ा एंगल तो 4 इधर, और यहाँ 3 लिए तो है 4, यहाँ 4 5 तो सेम रहेगा। ठीक है, ऐसे डिस इसको सॉल्व करेंगे। F2 का मैग्नीट्यूड कितना है 20 न्यूटन, 20 इंटू कॉस 53 क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, 5 4 सा, तो कितना है इसका 12 न्यूटन। अब यहाँ क्या आ जाएगा Fy की वैल्यू क्या आ जाएंगी, F2 के मैग्नीट्यूड कितना है 20 साइन 53, साइन 50 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट 4/5, ये कैंसल, 4 जा कितना है 16 न्यूटन। क्या वैल्यू आई इसकी, इस कंपोनेंट की वैल्यू आई हमारी 12 न्यूटन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और अलॉन्ग द वाई एक्सिस हमारी कितनी आई 16 न्यूटन। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लिया हमने, इसको भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको लिखा एक्स डायरेक्शन में एक कंपोनेंट मिला, यहाँ से भी एक्स डायरेक्शन में एक कंपोनेंट मिला, एक्स डायरेक्शन में क्या मिला जैसे 4 न्यूटन यहाँ मिला है। ठीक है, और फिर उसके बाद इस वेक्टर का हमें क्या मिला यहाँ से एक 12 न्यूटन, तो 4 और टोटली अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन है, और एक वाई में मिला हमें। अब क्या करेंगे हम थर्ड निकालेंगे। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट, तो थर्ड करेंगे हम नंबर थर्ड, तो F3 को सॉल्व करेंगे। F3 का मैग्नीट्यूड कितना दिया 15 न्यूटन, कितना दिया F3 कितना दिया 15 न्यूटन। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके दो कंपोनेंट निकालेंगे, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसका डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। एक निगेटिव एक्सिस दोनों, और वाई एक्सिस भी क्या है निगेटिव है, तो कैसा हो जाएगा ये इसका डायग्राम, ये ले लिए निगेटिव एक्स एक्सिस और ये ले लिए निगेटिव वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा वेक्टर F3 वेक्टर। इसकी वैल्यू कितनी दी हमें 15 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड दिया है। एंगल कहाँ से, यहाँ पे ध्यान रहे एंगल इस एक्सिस पे है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस एंगल कितना है 37 क्या रहेगा F3 37, ये एक्स कंपोनेंट हुआ लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, और ये वाई कंपोनेंट हुआ
F3 साइन 37, एंगल वही यूज़ करेंगे हम, वो ट्रायंगल। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, एज इट इज सॉल्व करेंगे, ठीक है। एज इट इज सॉल्व करेंगे। अब इसका एज इट इज निकालो, कैसा, एफ एक्स अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन में क्या करेंगे, F3 cos 37, F3 की वैल्यू कितनी है, F3 का मैग्नीट्यूड है 15 cos 37 का क्या था एंगल, ये था 37, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस यानी 4/5, और y ले लेंगे Fy इज इक्वल टू F3 साइन 37 ले लेंगे तो F3 की वैल्यू क्या है 15 इंटू साइन 37 क्या हो जाएगा, ये 4/5 है तो ये 3/5 ही होता है, तो 5 3 ये आ जाएगा 12 न्यूटन, ये आ जाएगा 9 न्यूटन अलॉन्ग द x डायरेक्शन अलॉन्ग द y डायरेक्शन। क्लियर है, समझा क्या आपको कैसे सॉल्व किया हमने इसे। हमने सबसे पहले क्या किए, हमें क्या बोला था, इस क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म निकालना है हमको F टोटल, ठीक है ना, इसका वेक्टर फॉर्म निकालना है AXI और AYJ। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 F1 F2 F3 वेक्टर दिए थे अलग अलग एंगल पे, इसको रिजोल्व किए 2 पार्ट में, इसको रिजोल्व किए 2 पार्ट में, इसको रिजोल्व किए 2 पार्ट में। अब हमारे पास ऐसी वैल्यूज आई है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम अलॉन्ग द x डायरेक्शन में कितने फोर्सेस आए हैं और अलॉन्ग द y डायरेक्शन में कितने फोर्सेस आए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम अलॉन्ग द x डायरेक्शन में, ठीक है। सबसे पहले ये जो वेक्टर था F1, इसमें हमने सॉल्व किए, ये x डायरेक्शन में कितना आया 4 न्यूटन आया, ठीक है, और y डायरेक्शन में कितना आया 3 न्यूटन आया। तो x डायरेक्शन में कितना आया 4 न्यूटन और y डायरेक्शन में कितना आया 3 न्यूटन। अब वो ये भी देखना है कि ये पॉजिटिव था या निगेटिव था। ये वेक्टर के दोनों कंपोनेंट क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे F2 देखना है हमें, तो यहाँ पे ये जो आया x कंपोनेंट, ये जो 12 न्यूटन आया, ये x कंपोनेंट पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और ये जो 16 न्यूटन आया, ये कहाँ आया, यहाँ पे आया था, ठीक है, ये निगेटिव है, ठीक है। कितना आया था x कंपोनेंट 12 न्यूटन, x कंपोनेंट कितना है 12 न्यूटन, और ये आ गया था आपका 16 न्यूटन निगेटिव x एक्सिस का। उसके बाद थर्ड का देखेंगे, अब ये आया कितना है इसका वाला x कंपोनेंट F3 का 12 न्यूटन, ये दोनों निगेटिव रहेंगे, ये निगेटिव x एक्सिस है, ये निगेटिव x एक्सिस है, कितना आया 12 न्यूटन, ये आ गया 12 न्यूटन, और y का भी आएगा कितना, y का कितना आया, y का 9 न्यूटन, ये भी निगेटिव है, 12 और 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे -12 x एक्सिस में और ये -9। क्लियर हुआ क्या आपको। फिर से एक बार देखते हैं, जैसे हमने ये बनाए थे y एक्सिस और ये हमने बनाए थे x एक्सिस, ठीक है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो हमने क्या यहाँ क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा जो ये वेक्टर था, इसके 2 कंपोनेंट है अलॉन्ग द x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में पहला क्या है हमारा, ये पॉजिटिव रहेंगे, 4 आया था, ठीक है, इसके एक 4 आया था, और एक आया था हमारा वाला 4, और उसके बाद हमारा क्या आया था y कंपोनेंट आया था इसका 3, ये दोनों पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव थे 4 और 3। उसके बाद क्या है हमारा कंपोनेंट, दूसरा जो वेक्टर यहाँ पे था, यहाँ वेक्टर था, इसके 2 कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव आएगा, कितना आया था 12, तो इसे हम क्या लेंगे, ये भी पॉजिटिव x एक्सिस पे आया 12, और ये जो आया था ये निगेटिव, एक कंपोनेंट यहाँ एक कंपोनेंट यहाँ, तो ये पहला आ गया ये 16 इस डायरेक्शन में। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट आया इस वेक्टर का आया थर्ड कंपोनेंट अलॉन्ग द ये डायरेक्शन रहेगा, ये निगेटिव रहेगा और ये भी निगेटिव रहेगा, क्योंकि ये y एक्सिस भी निगेटिव है यहाँ पे। इसकी वैल्यू कितनी आई 12, यहाँ पे आ जाएगा -12, और एक कंपोनेंट और आएगा -9। क्लियर।
ऐसे ये दोनों निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो हमें एक्स डायरेक्शन में मिले हैं, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस में मिले हैं ये दो कंपोनेंट, और निगेटिव एक्स एक्सिस में मिला एक कंपोनेंट, पॉजिटिव वाई एक्सिस में मिला एक कंपोनेंट, और निगेटिव वाई एक्सिस में मिले दो कंपोनेंट। अब इसको बैलेंस बिल्कुल हमें डाइपोल मोमेंट की तरह करना है, जैसे हम केमिस्ट्री में देखते हैं, जैसे हम ये देखते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये हो गया इसका डाइपोल, बराबर है, ये इसने इसको कैंसिल किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हम देखते हैं, जैसे हम देखते थे BF3 देखते थे हम, ठीक है, ट्राइंगल वाला केस है, यहाँ पे भी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। कैसे, अभी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव एक्सिस ये निगेटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव, ये अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ कितना बचा, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस बचा 4 न्यूटन फोर्स। समझ में आ रहा है क्या, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस क्या बचा, 4 न्यूटन फोर्स बचा। कितना बचा है, यहाँ बचा है सिर्फ 4 न्यूटन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वो भी कौन थी, पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 22 न्यूटन। कितना बचा है, -22 न्यूटन बचा है, ठीक है, अलॉन्ग द वाई एक्सिस, ठीक है। ये ऊपर वाला ये दोनों का ऐड कर लेंगे अपन, ठीक है। ये -25 होगा, -25 में से 3 गए, कितना बचा, -22। तो यहाँ कितना बचेगा, ये बचा -22 इस डायरेक्शन में, ठीक है। बस हमें मिल गया अभी वेक्टर fx और वेक्टर fy, ये मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको मर्ज कर लिए, ठीक है, और एक ये दो वेक्टर ही चाहिए थे हमें, ये निकाल लिया अभी हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म बनाएंगे इसका। तो कैसा बनेगा, वेक्टर फॉर्म सिंपल है, एफ टोटल निकालेंगे, जो टोटल हमने किए अभी, बराबर है, तो एफ एक्स आई कैप और एफ वाई जे कैप, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स, एफ कितना आया, पहला पॉजिटिव वाला है, कितना, 4 न्यूटन, कितना है, 4 न्यूटन है, तो 4 न्यूटन, सॉरी न्यूटन नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, 4 एक्स के लिए क्या लिखेंगे, आई कैप, और y क्या है, निगेटिव एक्सिस वाला बचा है, तो 22, इसको क्या करेंगे, y के लिए j कैप। तो ये है हमारा है f वेक्टर जो हमें फाइंड करना था। क्लियर है, ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ इसका मैग्नीट्यूड पूछा तो आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, सिंपल वही तरीका, मैग्नीट्यूड √ऑफ fx² यानी 4 का स्क्वायर और करेंगे -22 का स्क्वायर, उससे निकल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस टाइप की न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।